हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम सेकंड पार्ट देख रहे हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। तो सेकंड पार्ट में हम क्या देखने वाले हैं? पाथवे ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेशन। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा हुआ है वो पार्ट 1 पहले देख ले, तब जाकर ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम पाथवे ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेशन। तो ह्यूमन रेस्पिरेशन क्या देख रहे हैं हम? ह्यूमन रेस्पिरेशन क्या देख रहे हैं? ह्यूमन रेस्पिरेशन। तो ह्यूमन रेस्पिरेशन में अब हम क्या देख रहे हैं? आज सिर्फ और सिर्फ पाथवे देख रहे हैं। तो पाथवे में क्या क्या इंक्लूडेड है सबसे पहले वो देख लेंगे। तो पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स। पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स का मतलब हमारे दो नॉस्ट्रिल्स रहते। क्या रहते? दो नॉस्ट्रिल्स रहते, एक इधर की साइड और एक इधर की साइड। नॉस्ट्रिल्स मतलब अपनी नाक। तो दो नॉस्ट्रिल रहते। क्या रहते? दो नॉस्ट्रिल। एक नसल चेंबर रहता। नसल चेंबर मतलब ये जो दोनों को कनेक्ट करता आखिरी में जाके, उसको हम क्या बोलते हैं? नसल चेंबर बोलते हैं। फिर ये नसल चेंबर आगे जाके कौन से पार्ट में कन्वर्ट होता? फेरिंग्स में कन्वर्ट होता। किसमें कन्वर्ट होता? फेरिंग्स में। फेरिंग्स के बाद क्या बनता? लैरिंग्स बनता मतलब लैरिंग्स रहता है। ठीक है, ये पाथवे है। उसके बाद इपिग्लॉटिस भी रहता है। और क्या रहता है? ट्रकिया रहता है। क्या रहता है? ट्रकिया। और ट्रकिया के बाद लंग्स आते हैं। क्या आते हैं? लंग्स। जहां पर क्या होता? पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता। क्या होता? पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता। ठीक है, तो यहां पर जितने पाथवे हैं उसको हम एक एक करके देखेंगे और उसका फंक्शन क्या है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले नसल चेंबर। किसकी बात करते हैं हम? नसल चेंबर। तो नसल चेंबर जो रहता मतलब ये यहां से जो एयर है आउट ऑफ एटमॉस्फेयर की, वो नाक में से अंदर गई। अंदर जाने के बाद दोनों नॉस्ट्रिल्स के अंदर जाने के बाद वो कहां पर आई? नसल चेंबर में आई। नसल चेंबर में जाने के बाद ये नसल चेंबर के बाद कहां पर जाती? ओपन इनटू फेरिंग्स। कहां पर जाएगी? फेरिंग्स में जाएगी। कहां पर जाएगी? फेरिंग्स में जाएगी। ठीक है, उसके बाद फेरिंग्स में जाने के बाद वही एयर उसके बाद में लैरिंग्स में जाएगी। कहां पर जाएगी? लैरिंग्स में जाएगी। अब लैरिंग्स क्या है? लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनियस बॉक्स। क्या है? कार्टिलेजिनियस बॉक्स। अब कार्टिलेजिनियस बॉक्स मतलब ये कार्टिलेज से बना है। किससे बना है? कार्टिलेज से बना है। देखो, ह्यूमन बॉडी में दो टाइप के स्ट्रक्चर रहते हैं। एक रहती बोन, दूसरा रहता कार्टिलेज। जो बोन रहती है वो बहुत ज्यादा हार्ड रहती है और उसमें मैट्रिक्स रहता, और जो कार्टिलेज रहता वो प्लायबल रहता, मतलब वो फ्लेक्सिबल रहता। कैसा रहता? फ्लेक्सिबल। तो ये जो फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, वो कार्टिलेजिनियस बॉक्स से बने हुआ है। किससे बने हुआ है? कार्टिलेजिनियस बॉक्स से। तो ये क्या काम करता? प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड का प्रोडक्शन करने का काम है इसका। प्रोडक्शन ऑफ साउंड मतलब जो आवाज निकल रही है वो आवाज निकलने का काम किसका है? किसका है? लैरिंग्स का है। किसका है? लैरिंग्स का है। समझ में आया इतना? उसके बाद ड्यूरिंग सॉलोइंग ग्लॉटिस कवर्ड बाय इपिग्लॉटिस। आप किसकी बात कर रहे हैं? आप देखो, पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल हो गए, दो पेयर है नॉस्ट्रिल के। ठीक है, उसके बाद नसल चेंबर हो गया। नसल चेंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद फेरिंग्स हो गया। उसके बाद लैरिंग्स हो गया। उसके बाद अब बात आएगी इपिग्लॉटिस की। तो इपिग्लॉटिस कहां पर रहता? ये एक फ्लैप रहता। मैं जमा तो आपको वीडियो के अंदर ही यहां पर आसपास में वो लगा के दे दूंगा ताकि आपको समझ में आए कि इपिग्लॉटिस क्या रहता, लैरिंग्स क्या रहता, फेरिंग्स क्या रहता। ठीक है, सो जो सबसे पहले देखो यहां पर कहां पर थे अपन, मैं भूल गया। तो इपिग्लॉटिस के बारे में बात कर रहे थे। तो इपिग्लॉटिस जो रहता वो एक क्या रहता? इपिग्लॉटिस एक ग्लॉटिस, इपिग्लॉटिस लिखा हुआ है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, इपिग्लॉटिस ग्लॉटिस है कि जो ग्लॉटिस रहता वो क्या करता? ये थीन इलास्टिक कार्टिलेजिनियस फ्लैप से बना हुआ रहता। ये भी किससे बना हुआ रहता? कार्टिलेजिनियस फ्लैप से बना हुआ रहता। किससे बना हुआ रहता? कार्टिलेजिनस फ्लैप से। कौन? ग्लॉटिस। कौन? ग्लॉटिस, इपिग्लॉटिस। ठीक है, और ये प्रिवेंट करता एंट्री को, फूड की एंट्री को लैरिंग्स में। ये क्या काम करता? जो एंट्री रहती, जो फूड की एंट्री रहती, उसको ये प्रिवेंट करने का काम करता। कौन? इपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस और इपिग्लॉटिस एक ऐसा कंसेप्ट है। ग्लॉटिस ये लैरिंग्स के बाद में आता और ग्लॉटिस में ही इपिग्लॉटिस रहता, जो क्या काम में आता कि ये प्रिवेंट करता एंट्री, फूड की एंट्री लैरिंग्स में आने। ठीक है, और ये किससे बना हुआ रहता? कार्टिलेजिनियस फ्लैप से बना हुआ रहता, जो कैसा रहता? इलास्टिक रहता। कैसा रहता? इलास्टिक। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपको। ठीक है, ये मिटा के फिर इसके आगे का हम ट्रकिया को देखेंगे।
हम पॉइंट नंबर 19 देखते हैं। कौन सा पॉइंट? 19। तो ट्रकिया के बारे में पढ़ते हैं हम अब। किसके बारे में? ट्रकिया के बारे में। तो ट्रकिया क्या है? ये एक स्ट्रेट ट्यूब है। क्या है? स्ट्रेट ट्यूब। स्ट्रेट ट्यूब मतलब सीधी ट्यूब है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ट्यूब मतलब एक ट्यूब रहती, वो स्ट्रेट ट्यूब है। अप टू मिड थोरैसिक कैविटी। मिड थोरैसिक कैविटी मतलब ये जो आपका ये है, इसको मिड थोरैसिक कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिड थोरैसिक कैविटी। तो मिड थोरैसिक कैविटी तक ये रहता है। उसके बाद ये क्या होता? डिवाइड्स एट 5th लेवल ऑफ थोरैसिक वर्टिब्रे। थोरैसिक वर्टिब्रे समझ में नहीं आ रहा हूं, लिख देता हूं थोरैसिक वर्टिब्रे। ठीक है। क्या होता है कि ट्रकिया जो रहता वो एक स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो मिड थोरैसिक कैविटी तक रहती है, और 5th लेवल ऑफ थोरैसिक वर्टिब्रे पर ये क्या होती है? डिवाइड हो जाती है। क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है मतलब बट जाती है। ठीक है। उसके बाद ट्रकिया के बाद क्या आएगा? फिर ब्रोकिया आएगा। ब्रोकिया अब यहां पर लंग्स में एंट्री कर डाले हमने। कहां पर एंट्री हो गई? अब लंग्स में। 2 लंग्स में एंट्री हो गई, क्योंकि यहां से ट्रकिया डिवाइड हो गया, और ट्रकिया डिवाइड होने के बाद क्या हुआ? वो ब्रोकाई में चला गया। और ब्रोकाई क्या है? ब्रोकाई इज नथिंग बट रिपीटेड डिविजन्स। क्या? रिपीटेड डिविजन्स। रिपीटेड डिविजन्स मतलब मैं बता दूंगा यहां पर ब्रोकाई की एक इमेज। ठीक है, हो सके तो ब्रोकाई क्या रहते? तो वो रिपीटेड डिवीजन रहते। क्या रहते? रिपीटेड डिवीजन रहते। ये कैसे कैसे रहते? ये सेकेंडरी रह सकते, टर्चरी रह सकते, और टर्मिनल रहते। कितने टाइप के रहते? सेकेंडरी रहते, टर्चरी रहते और टर्मिनल रहते। ठीक है, वो डायग्राम में अच्छे से समझ में आ जाएगा, मैं डायग्राम डाल दूंगा। उसके बाद हम और ट्रकिया के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो ट्रकिया क्या रहता है? ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग से बनता। किससे बनता? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग से बनता, जो हमको ट्रकिया में देखने को मिलता है, जिसका शेप कैसा रहता? ट्रकिया जैसा रहता। देखो ऐसा रहता हो, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग। ऐसी रिंग रहती हो। ठीक है, मैं एक और बार बता देता। ऐसी रिंग रहती। ठीक है, ट्रकिया के पास मैं बता दूंगा अगर हो सके तो डायग्राम में। ठीक है। उसके बाद जो टर्मिनल ब्रोंकियोल रहते, कौन रहता है? टर्मिनल ब्रोंकियोल। ये देखो यहां पर देखिए हमने रिपीटेड डिवीजन। ब्रोकिया का मतलब सेकेंडरी रह सकते, टर्चरी रह सकते और टर्मिनल रह सकते। ठीक है, इसके टर्मिनोलॉजी है, सिर्फ याद रखना है आपको। तो जो टर्मिनल ब्रोंकियोल रहते वो नंबर ऑफ थीन इरेगुलर वॉल्ड एंड वस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर को बनाते। क्या करते वो? देखो अब याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रोकिया में ट्रकिया में आ गए हम। ट्रकिया वहां से डिवाइड हो गया डिवाइड होने के बाद, ट्रकिया डिवाइड होने के बाद वो ब्रोंकियोल में बढ़ गया। ब्रोंकियोल काय में बढ़ गए? बाद में सेकेंडरी ब्रोंकियोल में बढ़ गए, टर्चरी ब्रोंकियोल में बढ़ गए, और किसमें बढ़ गए? टर्मिनल ब्रोंकियोल में बढ़ गए। ठीक है, उनका सेपरेशन होता गया। अब ये सेपरेशन क्यों हुआ? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ना चाहिए। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली जो कैपेसिटी है वो तुम्हारी बढ़ जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया? गुड। उसके बाद जो टर्मिनल ब्रोंकियोल रहते, मतलब जो सबसे आखिरी के ब्रोंकियोल रहते, वो क्या करते? नंबर ऑफ थीन मतलब बहुत थीन मतलब बहुत पतले। ठीक है, बहुत पतले। ठीक है, बहुत पतले। इरेगुलर मतलब जिसका कोई रेगुलर नहीं है, वो उसको इरेगुलर बोलेंगे। वो वॉल्ड मतलब ये लाइक इसको ऐसा बोल सकते हैं अपन। ठीक है, जहां पर वॉल्ड नहीं है। ओके, तो इरेगुलर वॉल्ड और वस्कुलराइज्ड बैग। वस्कुलराइज्ड बैग मतलब क्या होता? वस्कुलराइज्ड बैग का मतलब होता कि जो जहां पर ब्लड का सप्लाई है। क्या है? वस्कुलराइज्ड का मतलब जहां पर ब्लड का सप्लाई है, और ये बैग के जैसे रहते, वस्कुलराइज्ड बैग के जैसे रहते। वस्कुलराइज्ड बैग मतलब जहां पर ब्लड का सप्लाई रहता, उस स्ट्रक्चर के जैसे रहते, बैग लाइक स्ट्रक्चर रहते, और उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? अल्वेलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्वेलाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में बहुत बार आया हुआ है और आने के चांसेस इस बार बहुत ज्यादा है। तो करके ये पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा अल्वोली के बारे में जानेंगे और फिर देखेंगे इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं मिटा देता हूं, आप अच्छे से इसको एक बार कॉपी कर लो, फिर मैं ये मिटा के दूसरा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, सो हमारा 23 पॉइंट चल रहा था। 23 पॉइंट क्या है? देखो, ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकियोल्स अल्वोलिक कंप्रोमाइज लंग्स। मतलब जो ब्रांचिंग नेटवर्क है, किसका किसका? ब्रांचिंग नेटवर्क का मतलब समझो, यहां पर ब्रांचिंग नेटवर्क है ब्रोंकियोल का
और अल्वोली का, मतलब जो ब्रांचेस बनी हुई है किसकी किसकी, ब्रोंकियोल की और अल्वीली की, इससे मिलकर ही लंग्स बना हुआ है। क्या बना हुआ है, लंग्स बना हुआ है। कंप्राइज लंग्स, कंप्राइज मतलब लंग्स का बनना या फिर किसी चीज का बनना। उसके बाद अल्वोली क्या है, ओनली एक्सचेंज पार्ट, यहां पर CO2 एंड O2 का डिफ्यूजन होता, ठीक है, ये ओनली एक्सचेंज पार्ट है। मतलब गैसेस एक्सचेंज एक्चुअली में होते कहां पर, वो होते अल्वोली में। अल्वोली क्या है, वस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट आफ्टर टर्मिनल ब्रोंकियाई, ठीक है। तो ये अल्वोली में क्या होता, एक्सचेंज होता, किसका किसका, CO2 एंड O2 क्या होता, एक्सचेंज होता, मतलब डिफ्यूजन होता। क्या होता, डिफ्यूजन होता, ठीक है। इसलिए हम अल्वोली को क्या बोलते हैं, एक्सचेंज पार्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद लंग्स के बारे में देखेंगे। लंग्स कवर्ड बाय डबल लेयर्ड प्लूरा, मतलब डबल लेयर्ड प्लूरा से लंग्स क्या रहते, कवर्ड रहते। क्या रहते, लंग्स कवर्ड रहते, किससे, डबल लेयर्ड प्लूरा से। अब जहां पर भी प्लूरा आया समझ जाना कि वो कवरिंग है किसकी, लंग्स की। कैसी रहती, वो डबल लेयर्ड की रहती। कैसी रहती, डबल लेयर्ड। डबल लेयर्ड मतलब उसमें 2 लेयर रहेंगे, एक अंदर का और एक बाहर का, ठीक है। उसके बाद जो ये दोनों के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ रहता, जो फ्लूइड को हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड। ये काम क्या करता, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता। फ्रिक्शन मतलब जो घसरण होता, जो घिसाव होता, उसको ऐसा घिसना है नहीं, क्या नहीं। अब यहां पर फ्लूइड आया तो घिसा होगा क्या, बिल्कुल घिसाव नहीं होगा। तो इसीलिए यहां पर ये फ्लूइड क्या काम करता, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करता। क्या करता, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम। उसके बाद आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, जो अब डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, एज आई सेड कि प्लूरा इज डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। तो जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन रहेगा वो थोरैसिक सरफेस के कांटेक्ट में रहेगा। किसके कांटेक्ट में रहेगा, थोरैसिक सरफेस के कांटेक्ट में रहेगा। किसके कांटेक्ट में रहेगा, थोरैसिक सरफेस के। थोरैसिक सरफेस मतलब जो बाहर का सरफेस है, ये अपना थोरैसिक सरफेस हो गया, इट्स अ थोरैसिक सरफेस। ये थोरैसिक सरफेस के कांटेक्ट में रहेगा। उसके बाद जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है, ये तो बहुत बट ऑब्वियस सी बात है कि ये कांटेक्ट विद लंग सरफेस, मतलब ये लंग सरफेस के कांटेक्ट में रहेगा। उसके बाद कंडक्टिंग पार्ट, अरे यहां पर ये पॉइंट मैं भूल गया था इसलिए मैंने नीचे लिख दिया, कोई बात नहीं, थोड़ा मैनेज कर लेना। सो हमने एक्सचेंज पार्ट देख लिया, अल्वोली है। अब कंडक्टिंग पार्ट कौन है भैया बताओ। तो कंडक्टिंग पार्ट मतलब जो हवा को सिर्फ कंडक्ट कर रहा है, उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। तो कंडक्टिंग पार्ट कौन है अपना, कंडक्टिंग पार्ट नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल तक। जैसे हमने पीछे स्ट्रक्चर देखे, नॉस्ट्रिल रहती, नॉस्ट्रिल्स के बाद क्या आता, नसल चेंबर, नसल चेंबर के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ग्लॉटिस, ग्लॉटिस के बाद ट्रकिया, ट्रकिया के बाद क्या था, ब्रोंकियाई, ब्रोंकियाई के बाद सेकेंडरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी ब्रोंकियोल के बाद टर्शरी ब्रोंकियोल, टर्शरी ब्रोंकियोल के बाद वेरी गुड टर्मिनल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद अल्वोली। तो जितने भी है टर्मिनल ब्रोंकियोल तक, ये सब के सब कंडक्टिंग पार्ट है। कंडक्टिंग पार्ट का मतलब सिर्फ हवा को, सिर्फ एयर को, एटमॉस्फेयर के एयर को सिर्फ बहाने का काम करना, ले जाने का काम करना। ये किसका है, नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल के जितने भी पार्ट रहते हैं उनका काम सिर्फ कंडक्टिंग करना है, पैसेज करना है, हवा को ले जाना है। कहां तक ले जाना है, अल्वोली तक ले जाना है। इतना समझ में आया, ठीक है। इसके बाद के हम 28 पॉइंट देख लेंगे, तब तक ये मैं मिटा लेता हूं। So let's to move toward our 29th point, that is nothing but lungs are situated in thoracic chamber। जो lungs रहते वो कहां पर रहते, situated मतलब कहां पर रहते, वो thoracic chamber में रहते। thoracic chamber मतलब जो लंग की पोजीशन है उसको हम thoracic chamber बोलते हैं। यहां पर रहते ना lungs, lungs मतलब फेफड़े, ठीक है। तो जो lungs रहते वो कहां पर situated है, thoracic chamber में situated है, which is एनाटॉमिकली एयर टाइट चेंबर। मतलब ये एयर टाइट चेंबर रहता, मतलब यहां से हवा इधर उधर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल रहता एयर के पैसेज के लिए, कि मतलब वो बॉडी में, आपको लगता होगा कि बॉडी में सर लंग्स में से हवा बाहर क्यों नहीं निकल जाती, क्यों, क्योंकि ये एनाटॉमिकली मतलब एनाटॉमी मतलब स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। तो ये एनाटॉमिकली
एयर टाइट चेम्बर है। एनाटॉमी के हिसाब से ये एक एयर टाइट चेम्बर है जहां से हवा बाहर नहीं जा सकती, लंग से हवा बाहर नहीं जा सकती, मतलब बॉडी में। ठीक है, कंटेक्स्ट समझो। उसके बाद थोरैसिक चेम्बर क्या है? ठीक है, ये एनाटॉमी है थोरैसिक चेम्बर। एनाटॉमी एकदम छोटी है तो एनाटॉमी बहुत खतरनाक है, मेडिकल में समझ में आएगा एनाटॉमी क्या रहती। ठीक है, कोई बात नहीं। तो डॉर्सल का मतलब होता बैक साइड। क्या होता? जो अपनी पीछे की साइड है उसको हम डॉर्सली बोलते हैं। ठीक है, ये पीछे की साइड को हम क्या बोलते हैं? डॉर्सल बोलते हैं। ठीक है, तो डॉर्सली क्या रहते हैं? वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम मतलब वर्टेब्रल कॉलम, जो पीछे हाथ लगा के देखना अपने आप को, यहाँ पर तुमको एक ऐसा वर्टेबल कॉलम दिखेगा, लगा तो मैं यहाँ पर इमेज डाल दूंगा उसकी। ठीक है, उसके बाद वेंट्रली। वेंट्रली मतलब सामने से। सामने से क्या रहता है? उसका स्टर्नम रहता है। क्या रहता? स्टर्नम। वेंट्रल मतलब सामने, वेंट्रल सामने। लैटरली, लैटरल मतलब आजू बाजू के। आजू बाजू क्या रहते हैं? उसके रिब्स रहते। क्या रहते? रिब्स। ये देखो रिब्स रहते कि नहीं? ठीक है, उसके बाद लोअर साइड डॉम शेप्ड, मतलब जो नीचे के साइड रहता वहां पर क्या रहता? डायाफ्राम रहता। क्या रहता? डायाफ्राम। ठीक है, इतना अगर समझ में आया होगा तो हम यहां पर आज का लेक्चर खत्म करते हैं। इसके बाद का लेक्चर हम किस पे देखने वाले हैं? ब्रीथिंग डिफ्यूजन पे देखने वाले हैं। एक्सचेंज पार्ट ऑफ अल्वोली या फिर डिफ्यूजन पे हम देखने वाले हैं, डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना, और कुछ डाउट होगा तो कमेंट करना मत भूलो।